Good morning, dear students. Today we will study chapter 6. Let me study. Understand? Let me study means मुझे पढ़ने दो, ठीक है ना। तो किसी भी कार्य को करना, ठीक है ना। अगर हम ज़बरदस्ती किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं होता, वो हमें कुछ फल प्राप्त नहीं होता उससे, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या कि हमें उस चीज़ को करने के लिए हमें अपने आप को शांति होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। और उसमें मन लगना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे और अच्छे से हम उस चीज़ से कुछ गेन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। तो देखिए इस टॉपिक में जो दिया गया है कि कोई बच्चा है, उसे उसकी माँ जो है चाहती है क्या कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे अपने स्टडी पे। अंडरस्टैंड। तो उसी कारण से वह किसी ट्यूटर के यहाँ उसे जाने को कहती है, लेकिन बच्चा जो है उसे क्या करता है, रिजेक्ट करता है कि वह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसके पापा जो है कितना हार्ड वर्क करके उसके लिए पैसा कमाते हैं और उसे पढ़ा रहे हैं, तो वह क्यों नहीं एक ही जगह से अच्छे से पढ़ाई करे। अंडरस्टैंड। इसी कारण से वह नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो देखते हैं इस टॉपिक को, पढ़ते हैं, समझते हैं कन्वर्सेशन उस माँ बेटे के बीच में क्या होती है पढ़ाई को लेकर। अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं। मदर, सन, आई वॉन्ट यू टू टेक हेल्प फ्रॉम मिसेस स्वामी। माँ जो है बेटे को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मिसेस स्वामी से क्या लो, मदद लो, ठीक है ना। रोहित, मिसेस स्वामी, व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू वांट मी टू टेक फ्रॉम हर। तो रोहित बोलता है, मिसेस स्वामी, आप किस तरह की हेल्प मुझे उनसे लेने के लिए बोल रही हैं, किस तरह की हेल्प। मदर, माँ बोलती है, आई वॉन्ट यू टू गो टू हर हाउस एंड स्टडी देयर। फिर माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उनके घर जाओ और वहाँ स्टडी करो। शी विल हेल्प यू इन डूइंग योर होमवर्क। वह आपकी होमवर्क करने में, गृह कार्य करने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। समझे, ठीक है। तो फिर रोहित का क्या कहना है। रोहित जो बोलता है, आई एम सॉरी टू से डैट। मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूँ कि आई विल नॉट बी गोइंग टू हर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, या फिर मैं नहीं जा रहा वहाँ। यू आर माई मदर एंड आई कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम यू। आप मेरी माँ हैं और मैं आपसे हमेशा मदद ले सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे भी आपको घर में जब वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी मदद आपके पेरेंट्स ही करते हैं, पापा हो, मम्मी हो, भैया हो, दीदी हो, जो भी हो, समझे। तो आपकी मदद करते हैं होमवर्क करने में आपकी, ठीक है ना। तो ये भी है, चाहता है क्या कि किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं पकड़ना, किसी भी प्रकार के ट्यूटर के पास नहीं जाना और किसी प्रकार का मनी वेस्ट नहीं करना। देखिए आगे क्या होता है। मदर, रोहित, आई नो दैट। माँ बोलती है, रोहित मैं जानती हूँ ये, बट आई डू नॉट नो द फ्रैक्शन सम्स डैट यू आर डूइंग। तो माँ बोलती है कि लेकिन मैं जो अभी तुम कर रहे हो, फ्रैक्शन सम जो कर रहे हो, मैं वो नहीं जानती, ठीक ना। द डिसेंडिंग ऑर्डर इन अनलाइक फ्रैक्शन कन्फ्यूजेज मी। और जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, अनलाइक फ्रैक्शन में जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, ये साइंस मैथ्स का टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टैंड। जो कि बोलती है कि जो फ्रैक्शन वाला डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो जो मुझे क्या करता है, अनलाइक फ्रैक्शन वाला कंफ्यूज कर देता है, उलझा देता है मुझे, ठीक है ना। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड। ऐसा ग्रुप जिसका, ऐसा फ्रैक्शन है ग्रुप जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। न्यूमरेटर कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं रहे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 या फिर 1/4 1/6 1/7, ये सब क्या अनलाइक फ्रैक्शन है। अंडरस्टैंड। इस चीज़ को अरेंज करना उनको प्रॉब्लम होता है या फिर समझ में नहीं आता है, होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रोहित, मॉम डैट इज़ वेरी सिंपल। तो रोहित बोलता है, माँ यह बहुत ही आसान है, ठीक है ना। माई टीचर है एक्सप्लेन इट टू मी वेरी नाइसली। मेरी जो टीचर है, मेरी जो शिक्षक हैं, वह इसे बहुत अच्छे से समझाए हैं मुझे, ठीक है ना। एंड दैट टू इज़ इन एन इंटरेस्टिंग वे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, रोचक तत्व, रोची वे में, रुचि वे में, ठीक है ना।
आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा हेल्प। मुझे किसी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं है। समझे? जब आप क्लास में अटेंशन होंगे, अंडरस्टैंड, क्लास में अटेंशन होंगे तो क्लास की टीचर को सुनेंगे। जब आप सुनते हैं टीचर को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में और मुझे क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है। एट द इंस्टेंट आप टीचर से वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको वह चीज़ क्लियर हो जाएगा क्लास में ही। समझे? फिर देखिए आगे क्या होता है। मदर, सन, आई वॉन्ट यू टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम ऑन स्टडीज़। तो माँ बोलती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्टडीज़ पे क्या करो, स्पेंड करो, खर्च करो, बिताओ। मिसेस स्वामी इज़ अ गुड ट्यूटर। मिसेस स्वामी जो हैं वह एक क्या है, एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। रोहित बोलता है, मदर बट आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन स्टडीज़। तो रोहित बोलता है, माँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई एक्स्ट्रा पैसा क्या करूँ, खर्च करूँ पढ़ाई पे। यू नो हाउ हार्ड पापा वर्क्स। क्या आप जानती है कि पापा कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। आई डोंट वॉन्ट हिज हार्ड अर्न मनी टू बी वेस्टेड ऑन ट्यूशन्स। मैं नहीं चाहता उनकी कड़ी मेहनत की कमाई को वेस्ट करना ट्यूशन्स में। ठीक है ना? मदर, मिसेस अरोराज डॉटर ऑल्सो गो टू स्टडी देयर। तो माँ बोलती है, मिसेस अरोरा की जो बेटी है वो भी वहाँ पढ़ने जाती है। रोहित, मदर आई एम रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन स्टडीज़ बट सॉरी आई डोंट नीड टू वेस्ट एनी मनी ऑन ट्यूशन्स। रोहित बोलता है, माँ मैं तैयार हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए अपने स्टडीज़ पे, अपनी पढ़ाई पे, लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार का पैसा वेस्ट करने का ट्यूशन में। अंडरस्टैंड? ऑल माई टीचर्स आर गुड, दे हैव टॉट मी हाउ टू मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, आई कैन स्टडी ऑन माई ओन। मेरे शिक्षक जो हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे वो बताए हुए हैं कि कैसे मुझे टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है अच्छी तरीके से, और मैं अपना टाइम कैसे स्टडी में लगा सकता हूँ। मदर, चाइल्ड यू डोंट गेट इंडिविजुअल अटेंशन इन द क्लास। बच्चे, तुम एक नहीं हो जो क्लास में अटेंशन देते हो, क्लास में अटेंटिव रहते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड फर्स्ट इन एवरी सब्जेक्ट। मैं चाहती हूँ कि तुम हर सब्जेक्ट में, हर विषय में क्या हो, फर्स्ट आओ। ठीक है ना? रोहित, मदर माई टीचर फॉलो द लेटेस्ट मेथड्स एंड इनकरेज एवरी चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द क्लास। माँ, मेरी जो शिक्षक हैं, ठीक है ना, वो लेटेस्ट मेथड फॉलो करते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए और हम लोग को बहुत ही उत्साहित करते हैं किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, और हम लोग अच्छी तरीके से मैं जो हूँ सब कुछ अच्छी तरीके से क्लास में ही समझ जाता हूँ, सीख जाता हूँ। मदर, डू यू रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो माँ बोलती है कि क्या तुम सब चीज़ क्लास में अच्छे से सीख जाते हो। तो रोहित, यस मॉम, आई ट्राई माई बेस्ट टू लर्न एवरीथिंग इन द स्कूल इटसेल्फ। तो रोहित बोलता है, हाँ माँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं स्कूल में ही खुद से ही सब कुछ मैं वहाँ सीख जाऊँ। ठीक है ना? मदर, डैट इज़ ग्रेट। तब तो बहुत अच्छा है। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। माई सन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टडीज़। मेरा जो बेटा है वह पढ़ाई के महत्व को समझता है। एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रोहित, नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट मिसेस स्वामी टू। तो रोहित बोलता है कि माँ, अब आपको किसी भी मिसेस स्वामी के बारे में कोई भी ज़रूरत नहीं है मिसेस स्वामी के बारे में सोचने की, क्योंकि मैं खुद से टाइम निकाल कर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने पढ़ाई पर दूंगा। ठीक है ना? तो हमें भी चाहिए कि हमें भी एक ओबीडियंस क्या बनना चाहिए, चाइल्ड बनना चाहिए, ताकि हमें सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्यार करेंगे। ठीक है ना? अच्छे से जब हम पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे अच्छे बातें सीखेंगे, अच्छे नॉलेज होगा हमको। ठीक है ना? फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात मानना चाहिए
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि बस खेल रहे हो तो खेलते रह गए, पढ़ाई गया। तो ऐसे भी इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई में, ठीक है ना। पढ़ाई करेंगे, अच्छे बनेंगे, महान बनेंगे। थैंक यू। अंडरस्टैंड।